सिर्फ 2 आदमी हाथों बिक के, अडानी और अंबानी। क्यों? एग्जाम्पल दूंगा। पहले साल जो गोदाम बन गए वो बोलेंगे 100 रुपये ऊपर क्यों लेंगे भाई, सरकार का रेट है ना, सरकार का रेट जान के डाउन होगा, सरकार के रेट से थोड़ा ऊपर डाउन, वो ऊपर अप मार के और वो खरीदेंगे। किसान सारा भागेगा, कोई किसान मंडी में नहीं जाएगा, जहाँ 100 रुपये ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाएगा, उसके स्टॉक भर गए। 2 साल ऐसा हुआ तो 8 थी, और वो लोग क्या करेंगे कि यार यहाँ कोई आता तो नहीं, छोड़ो। उन मंडियों में जहाँ 8 की दुकान है, कहीं वेल्डिंग की दुकान हो जाएंगी, कहीं कपड़े की दुकान हो जाएंगी, कहीं शेविंग की हो जाएंगी, कहीं प्रॉपर्टी के ऑफिस हो जाएंगे, यानी मंडी ठप, आड़ती ठप। अधिकारी जैसे BSNL खत्म हो गया, ऐसे मंडी अधिकारी वगैरह खत्म हो जाएंगे। सर ये बताएं कि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो सीमाएं हैं उनको सील किया जा रहा है, गोदी मीडिया का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपकी गोदी मीडिया पे भी आऊँगा, मैं एक बार ये बात कर लूँ। अब क्या होगा, वो 2 साल तक दे दिया मंडी, जब अडानी अंबानी को लगेगा कि इंडिया की 95 नहीं 99% मंडियाँ खत्म हो चुकी, आड़ती खत्म हो चुके, अब किसान आपके सिवा कहीं जा नहीं सकता। उसके बाद उनके साथ में धोखाधड़ी। अब वो क्या करेगा कि मैं तो अब 10 रुपये किलो गेहूँ लूँगा, 1000 रुपये काउंटर लूँगा, देना हो तो दो, ना अपने घर रखो। अब जो किसान गेहूं की फसल पे सोचता है मैं बेच के गेहूं की फसल अपनी बेटी की शादी करूं, अपने और बच्चों को पढ़ाऊं, घर बनाऊं, फलाना ढिमका, उसके अरमान जो हैं वो क्या होंगे, वो उस सस्ते भाव में अडानी अंबानी जी को फसल बेचेगा, और अडानी अंबानी जी जो उस फसल को खरीदेंगे 10 रुपये किलो, तो उनकी मर्जी होगी। ये किसान का आंदोलन नहीं, आम आदमी, आज जो आम आदमी घरों में पड़ा है ना, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ। जब वो वहाँ से आटा बना के उसको पेश करेंगे ना समाज में, मार्केट में, तो वो 50 रुपये किलो बोल देंगे, तो आपको और मुझे लेना पड़ेगा। क्यों? हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि और तो कोई विकल्प है नहीं कहीं से खरीदने का। एक तो पूरा तरह, जैसे मैंने उदाहरण दिया था BSNL वगैरह खत्म करके ऐसे ही मंडी खत्म हो जाएंगी, और जैसे जियो पे कब्जा पूरा इसने मार लिया, ऐसे यो पूरी खेती राष्ट्रीय पूरे देश में अपनी फार्मर कास्ट पर कब्जा करना चाहता है। ये बात मैं ठोक के इसलिए बोल रहा हूँ कि जब बंदा खरीदने वाला इसकी मर्जी से खरीदेगा, और यो खरीदेगा तो किसान इसकी मर्जी से इसको फल वो देगा। अब आ जाऊँ मैं आपकी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। देखिए प्रदीप जी, पत्रकार 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है पत्रकार, दूसरा होता है पत्तड़फाड़। ना बिल्कुल ठीक बोला। एक होता है पत्रकार, एक होता है पत्तड़फाड़। एक बात बताइए, कहीं भी मोदी जी को छींक भी आ गई तो आज तक टीवी, इंडिया न्यूज, पता नहीं कितने बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के न्यूज चैनल है, वो इतनी बड़ी उसको बना देते। मोदी जी को आई 3 बजे छींक, 4 बजे आई डॉक्टरों की टीम, 5 बजे ये हुआ, 7 बजे रही। यार आज उस मीडिया को हमारे कई लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं, आज उस मीडिया को ये नजर नहीं आ रहे। मैं आपके चैनल से, आपका और आपके जो यूट्यूबर चैनल हैं उनका मैं दिल से और अपनी आत्मा से धन्यवाद करता हूं कि यदि किसानों की आवाज़ उठा रखी है तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर और ये जो नीचे चैनल इन्होंने उठा रखी है। जो वो ऊपर के आई है वो उनकी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, उनको अडानी अंबानी ने खरीद लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि 22 जो चैनल है वो अंबानी के द्वारा खरीदे गए हैं। यदि वो नहीं खरीदे गए होते तो क्या आज लाखों किसान कोई अपना, यार एक बंदे ने गोली मार ली कि सुसाइड नोट छोड़ दिया कि मेरे से किसानों का दर्द देखा नहीं जाता। टिकरी बॉर्डर पे बहादुरगढ़ मारने के बाद 4 किसान शहीद हो गए हैं। यदि उनको नहीं खरीदा होता और यदि वो अपने पत्रकारिता धर्म पे डटे रहते तो क्या वो खबर नहीं चलाते? ये वाक्य में आप सही कह रहे हो, पूरी तरह से खरीद रखा है। हाँ, ये आदमी उस टाइम चलाएंगे जिस टाइम एक नाश हो जाएगा ना, 1800 किसान मोदी जी की तरफ से। और मैं एक बात और बोलता हूँ, मेरे लंगर में DD न्यूज़ के सामने बंदे पंजाबी बोल के गए हैं कि यदि ऐसी सेवा भाव और अपनापन है तो SYL तो क्या एक नई नहर भी खोद के दे दें। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी, अमित शाह और अडानी अंबानी और दुष्यंत चौटाला, क्यों अब दुष्यंत चौटाला ये बोलते कि मेरे जो भी हैं वो समर्थन वापस लेके मेरे घर आ जाओ भाई। सरकार ठट, एक राज्य की सरकार जाएगी तो दूसरे राज्य की भी जाएगी, तीसरे की भी जाएगी।
दबाव बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यार वो जबरदस्ती का इंजेक्शन क्यों लगाने जा रहे हो जो मरीज लगवाना नहीं चाह रहा, जिससे मरीज को पता है कि ये पॉइजन का इंजेक्शन है, और मोदी जी उसको उसकी लाइफ टाइम का इंजेक्शन बता के जबरदस्ती घुसे रहे हैं। यार जब किसान, पढ़ा लिखा किसान है पंजाब का, उसने उस पे जो उसके अंदर दवाई है ना, वो तो पॉइजन है। एक मिनट मेरी बात, वो इंजेक्शन है एक जो किसान को उनको लगाया जा रहा है, उसके अंदर तो पॉइजन है और उसके ऊपर लिखा है किसान हितैषी। अब ये बताइए, इंजेक्शन के ऊपर लिखा है किसान हितैषी, लेकिन अंदर पॉइजन है, क्या किसान, पढ़ा लिखा किसान लगवा लेगा उसको? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। नहीं, मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, मीडिया वालों ने एक बात और बोली है, जो गोदी मीडिया की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आपने टी शर्ट जो पहन रखी है, जींस की पैंट पहन रखी है, तो मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो ये भी कह रही है कि जो ये पैंट वाले हैं, ये टी शर्ट वाले हैं, ये किसान नहीं है। इस पर आप क्या कहोगे? ऐसा है, जो एक मिनट, जो मोदी मीडिया कह रही है कि ये किसान नहीं है, किसान जब 60-70 किलो का मालिक है और वो सक्षम है, उसके बच्चे सक्षम हैं, तो क्या वो जींस नहीं पहन सकता? क्या वो, मैं मतलब इस बात को इतने सिरे से खारिज करता हूँ कि उनकी इतनी छोटी मानसिकता है कि क्या किसान को हक नहीं अच्छा उड़ने पहनने का? क्या किसान अच्छा उड़ने पहन नहीं सकता? क्या किसान 24 घंटे महिला को चला रहे? उनकी नज़र में किसान 24 घंटे महिला को चला रहे, या वो ये चाहते हैं किसान को कि किसान साफ सफाई के अति सुंदर ढंग के कपड़े नहीं पहन सकता किसान? इसका मतलब उनका क्या मतलब हुआ इस बात से कि किसान महिला को चला रहे, दबला को चला रहे, साड़े को गर्दन के नीचे रखो, पैर के नीचे रखो, महिला को चला रखो, क्या वही किसान होते हैं? किसान के बच्चे अच्छा पढ़ नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते। जो बीजेपी की जो सांसद है, भोपाल से सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो कि एक बम ब्लास्ट के मामले में जमानत पर है, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि किसान जो है आतंकवादी है, खालिस्तानी है। इस पर आपका क्या कहना है सर? जो, एक सेकंड, देख कितनी बड़ी बात भाई साहब ने पूछी। जो खुद बम ब्लास्ट के मामले में जमानत पे है, बरी नहीं है वो फ्री नहीं है, अभी उसको क्लीन चिट नहीं मिली है। जो खुद बम ब्लास्ट के मामले में जमानत पे है, वो किसानों को खालिस्तानी बता रही है। तो किसानों को खालिस्तानी बता रही है, तो मैं मैडम को बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जी किसान खालिस्तानी है और हम भी खालिस्तानी हैं। ऑल इंडिया का किसान खालिस्तानी है, और क्यों है ये मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अन्नदाता है किसान, जाओ गेहूँ और उगाता है, गेहूँ और चावल। नहीं, गलत बात है। मैं, यदि आपके चैनल में और मेरी बात ना कोई सुनकर जवाब देना चाहे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फेसबुक आईडी खुले ओपन पड़े हैं, बुलेट पर नाम से सर्च करें, मेरे को जवाब जरूर दे, और आपके चैनल को भी जवाब दे, तो आप मेरे को बताना। किसान मेरी नज़र में अकेला किसान, मेरी नज़र में किसान अन्नदाता नहीं है। तो फिर क्या है सर? एक तरफ तो बीजेपी की जो नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सारे लगे हुए हैं किसानों को खालिस्तानी बताने में, आतंकवादी बताने में। आपने एक नई चीज़ डाली है, आपसे हम सुनना चाहेंगे कि वो क्या चीज़ है? किसान अन्नदाता से अलग और क्या है? किसान अन्नदाता नहीं है। आप पत्रकार हो, मैं समाज सेवी हूँ, रेसलिंग सेंटर चलाता हूँ, सारी बातों का अपन ना पलट दो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे फार्मर हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक भीख मांग के खाने वाला हो, एक राजा हो। मैंने ऑल इंडिया के बंदे का आपको परिचय दिया। मैं एक बात पूछता हूँ, जब बंदा सुबह उठता है तो बंदा उठता है तो 3 चीज़ यूज करता है। 3 चीज़ कौन सी? या तो बंदा चाय यूज करता है, ओके। अब चाय में जो पत्ती पड़ती है वो भी बागान से, खेती से नजर आती है मेरे को, तो शायद जहाँ तक गूगल से नहीं, सारी जो चाय की पत्ती है किसान से आती है, दूध है। डिजिटल इंडिया की बात याद आ गई मेरे को। यदि मोदी जी गूगल सर्च करके पत्ती पैदा करके 1-2 बोरी मेरे घर गिर दें, तो मैं आंदोलन खत्म कर दूंगा, मैं अपना धरना उठा लूंगा, मैं अपना लंगर उठा लूंगा। ये भी किसान से ही आती है पत्ती, किसान से आती है। चीनी कहाँ से आती है आप बताओ? चीनी भी किसान ही उगाता है, जो कि गन्ने की खेती होती है, उसके बाद ही चीनी गुड़ से बनती है, और चीनी जो है उसके रस से बनती है। बहुत बढ़िया। मन आपकी भी विचारधारा पे कोई शक नहीं है, आप मोदी भगत नहीं हो, आप भी एक हित सेती आदमी हो। अब जो दूध चाय में डलता है वो कहाँ से आता है?
सर जितनी भी जो आप बातें बता रहे हैं, दूध भी है, दूध जो जानवर के साथ में अभी हर चीज़ जो है किसानों से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं से किसानों से एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसानों से नहीं जुड़ी हुई है। हरा चारा खा करके और खाद्य सामग्री खा करके जो पशु दूध देता है वो सारी की सारी किसान दोबारा पैदा की हुई होती है। चलो कोई भाई घना वीआईपी स्टेटस वाला बंदा है, वो चाय ना पी के फ्रूट से नाश्ता करता है, वो भी कहीं ना कहीं किसान। अब वो फ्रूट मेरे ख्याल में तो भाई शायद मैंने आज तक किसी ऑनलाइन से या गूगल से फ्रूट तो पैदा नहीं होता देखे। किन्नू है, संतरा है, सेब है, केला है, आम है, मौसमी है, किसान पैदा करता है। फ्रूट का नाश्ता आ गया। अच्छा, बिस्किट, यदि चीनी बिस्किट में डाल, बिस्किट फीका, मैदा, वो एक एक चीज। चलो सुबह से आप दोपहर में आ जाओ, बंदा खाने बैठता है, खाना बैठता है बंदा खाने बैठता है। दिन में मंत्री जी बैठते हैं, मोदी जी भी खाना खाते हैं, अमित शाह भी खाते हैं खाना, और खट्टर साहब भी खाते हैं, और जितने हरियाणा के इसके सेंटर के मंत्री है ना, सभी दिन में खाना खाते हैं। मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो क्या खाना ऐसा खाते हैं जिसमें किसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसको किसान पैदा नहीं करता। अरे डूब मरो, अगर चुड़ू पर जगह मिले तो रोज पेट भर रहे हो, लैटरिन में अपनी बॉडी को साफ कर रहे हो, और जिस चीज से आप पेट भर रहे हो, एक छोड़ के पानी को, जिस चीज से सुबह उठ के नाश्ता कर रहे हो, दिन में खा रहे हो, रात में सोने से पहले खा रहे हो, एक एक चीज किसान की है। और आज उस चीज को पैदा करने वाला खालिस्तानी है, आज वो खालिस्तानी है, आज वो आतंकवादी है, आज वो रोडे में पड़ा है, आज वो भूखा मर रहा है। मैं सभी मंत्रियों से, पूरे भारत के मंत्रियों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, कम से कम एक पानी तो छोड़ दो, बिस्लरी उसको छोड़ दो, उससे अलग कोई चीज खाते हो तो वो किसकी है, वो किसके द्वारा आई है, और उसको पैदा करने वाला आज रोडों पे पड़ा है। उनकी माँ बहने रोडों पे पड़ी है, वो खुद सर्दी में ठुठुर रहा है, खुद भूखा मर रहा है, वो इंसान भूख हड़ताल कर रहा है, वो खुद को गोली मार रहा है। मैं इस भारतवर्ष के मंत्रियों से एक बात चाहता हूं, अगर वो किसान के हक में नहीं बोल सकते तो तब तक किसानों का धरना है, तब तक वो पूरे के पूरे भारत के मंत्री अपनी उन चीजों को त्यागे, खाने में उन चीजों को त्यागे जो किसान से संबंधित है, सिर्फ पानी पानी पिए, उन सब चीजों को त्यागे। यदि वो चीज खा रहे हैं तो वो पापी है, वो बहुत बड़े देश के पापी है, वो देश के हकदार नहीं हो सकते मेरी नजर में। सर ये बताएं कि आज मनोहर लाल खट्टर जी की मुलाकात शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी होने वाली है इस किसान बिल को लेकर के, और अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। और दूसरा जो किसान के जो केंद्रीय मंत्री है तोमर साहब, उनसे भी खट्टर साहब की जो है मुलाकात आज होने वाली है और हो चुकी होगी, तो उस पर आपका क्या कहना है सर? क्या खट्टर जी को करना चाहिए, जो किसान जो सड़कों पर उतरकर जो आंदोलन कर रहे हैं और इतनी ठंड में एक सड़कों पर जंगल में खुले में आसमान में बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? आपने मीटिंगों की बात पूछी, वो मीटिंगें होती हैं, उसमें अगर वो मीटिंग अब गर्मी का मौसम होता मान ले तो वो हॉट रूम में, उसमें कोल्ड रूम में होती, अब सर्दी है तो वो हॉट रूम में हो रही हो मीटिंग है, और वहाँ पे चाय पकोड़े खाना आगे से आगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ। दूसरी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी एक एमएलए इंडिया के अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अपना है ना, अगर कुछ लोग बोल रहे हैं धरना वरना ये वो, मैं सुबह उठा दूंगा भाई, मेरे को ज़रूरत नहीं है ऐसी बदनामी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जितने भी भारतवर्ष में एमएलए हैं और जितने एमपी हैं और जितने मंत्री हैं, एमएलए, एमपी और मंत्री, मेरे को तीनों में से ऐसे लोग मेरे को बता दो इस देश में, इस भारतवर्ष में, जिनके बेटे दो जगह पे काम करते हो, एक तो खेती करते हो, दूसरा सीमा पे खड़े हो। डाटा निकालो, डाटा निकालो आप।
प्रदीप जी, आपने नब्ज को छेड़ा है, मेरी आत्मा रो रही है, मैं दिल से आपको बोल रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष के एमएलए, पूरे भारतवर्ष के एमपी, संसद में क्वेश्चन उठाओ कोई, पूरे भारतवर्ष के एमएलए, एमपी और मंत्री यदि ये बता दे कि मेरा बेटा सरहद पे है, मैं उसको सम्मानित करूंगा, मैं उसके पैर छूंगा, पैरों की जूती बनकर रहूंगा। सर समय एक सेकंड समय नहीं, एक सेकंड हुआ, लास्ट बात है मेरी, बस हद होगी। सुनार का बेटा सुनार बनना चाहता है, विधायक का बेटा विधायक बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर का बेटा टीचर बनना चाहता है, एक उद्योगपति का बेटा अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, संभालना चाहता है। लेकिन प्रदीप जी, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। सर ये बताएं कि जो अगर हम बात करें, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर खट्टर सरकार का जो समर्थन जो है जननायक जनता पार्टी कर रही है, और शुरू से लेकर के आखिरी तक मीडिया के सवालों का ये जवाब दे रही है कि हम किसानों के साथ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि जब किसान खुद कह रहे हैं कि जो खट्टर सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है, और उस बिल का जब अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो जो जेजेपी, जो जननायक जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में चलवा रही है, साथ की सत्ता की चाबी जेजेपी के पास में है, उनके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है कि जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के सरकार को गिरा देना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब देते हुए सल्यूट करता हूँ सौमिर सांगवान को, जिन्होंने हरियाणा की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, वो निर्दलीय थे। मैं सल्यूट करता हूँ नीलो खोड़ी के विधायक को, उन्होंने समर्थन वापस लिया, और मैं धिक्कारता हूँ और मैं थूकता हूँ ऐसे इंसान पे जिसने धरती पुत्र, किसान पुत्र, देवीलाल का पोता हो करके और ड्रामा करके और वोट ले ली और बीजेपी को समर्थन कर दिया। आज यदि दुष्यंत ये बोल दे कि मेरे विधायक समर्थन वापस लेके घर आ जाओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं जिंदगी में इंडिया छोड़ जाऊंगा। यदि आने वाला सीएम दुष्यंत चौटाला नहीं हो, यदि वो ऐसा कर दे तो क्यों, एक छवि होती है। आज सौमिर सांगवान ने, सांगवान खापा प्रधान भी है, विधायक भी है, निर्दलीय है, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया सरकार से कि मैं समर्थन नहीं दे रहा, मैंने वापस ले लिया समर्थन। आने वाला अपना प्लान उसने पक्का कर लिया सौमिर सांगवान ने, नीलो खेड़ी वाले ने पक्का कर लिया, लोगों के मन में जगह बन गई। यदि दुष्यंत का भी टाइम है, यदि दुष्यंत 2-4 दिन के अंदर ये बोल दे कि मैं समर्थन वापस ले रहा हूं, तो हरियाणा से सरकार खत्म। जब एक राज्य से सरकार गिरेगी तो दूसरे राज्य में भी कनखनी होगी और वहाँ आँच भी लगेगी। और मैं, चलो टाइम का अभाव है, लास्ट पॉइंट एक ही बात मैं करके ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदे ने एक धोती में और नंगे से बदन में फल पत्ते खाकर 14 साल वन में गुजार दिए थे। उसकी बीरबानी, उसकी जनानी को भी उठा लिया था और उसने 14 साल तक हाथ जोड़े रावण के सामने, भाई मैं झगड़ा नहीं चाहता, मेरी बीरबानी दे दे। लेकिन रावण उसको बार बार वानर बोलता रहा कि 2 वानर घूम रहे हैं वन में, क्या करेंगे मेरा, 2 वानर घूम रहे हैं वन में, क्या करेंगे मेरा। तो मोदी जी, आज आपने ये बिल पास करके, मोदी जी को मैं चाणक्य की एक बात मेरे को याद है, चाणक्य जी ने एक बात बोली है कि निसंतान राजा कभी दयनीय नहीं हो सकता। आज मोदी जी ने वो साबित कर दिया। और मैं, मोदी जी आज खुद रावण बने बैठे हैं और किसान रूपी जनता एक राम के वेश में 14 साल वनों में फल पत्ते खाती घूम रही है। और मोदी जी लंका के, सोने की लंका के राजा बन के, और एक बिल है ना, बिल, मैं सीता नाम दूंगा इसको, एक सीता उठा ली किसानों की रावण ने, मोदी जी ने ये जो बिल पास किया ना, ये एक सीता उठा ली। यदि सीता को वापस करता है तो भला है, वरना पूरी रामायण देख लो, 14 साल जो विद्वान होते हुए अपने सोने की लंका का नाश करवा गया, खुद खप गया। लेकिन जो बंदा, जो 2 भाई 14 साल वन में घूमे, वो अपनी जनानी को भी लेके आए, अपनी सीता को भी लेके आए,
और आज राम के नाम से पूजे जाते हैं। और वो रावण आज देश में सैकड़ों जगह नहीं लाखों जगह हर साल फूका जाता है। मोदी जी इस बात पर ध्यान करो। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है और शॉर्ट में बताना, क्योंकि ज़्यादा लंबी बातें हो चुकी हैं, तो एक शॉर्ट में बताना कि ये जो धरना चला हुआ है किसानों का, इसको लेकर के आपने ये जो लंगर लगाया हुआ है, ये कब तक लंगर रहेगा और ये जो व्यवस्था है कब तक रहेगी? ये लंगर तब तक रहेगा तब तक मेरा बड़ा भाई मेरे अपने दरवाजे, हरियाणा छोटा भाई है दरवाजे पे है, तब तक चटनी से मैं आपने कोरोना में भी देखा, जो कोरोना 3 महीने मैंने खाना चलाया वहीं पे मैंने खाया, मेरे परिवार ने वही खाना खाया। मैं आज इस लंगर के माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं डेली यहीं खाना खा रहा हूँ, मेरे परिवार का खाना यहीं जा रहा है, यहीं से जा रहा है। मेरी रसोई में खाना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो मेरे भाई खा रहे हैं बाहर दूर दराज से किसान, वही मैं खाऊँ और वही मेरा परिवार खाए। ये तब तक जारी रहेगा तब तक मेरा बड़ा भाई मेरे दरवाजे पे रुका हुआ है, और तब तक ये बिल वापस नहीं होता या कोई संशोधन ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूँ, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताता हूँ, मोदी जी सोच रहे होंगे, अमित शाह सोच रहे होंगे, क्योंकि ये बात पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। भाई आज वो सोच रहे होंगे किसान बिल वापस ले लिया, मानिए, तो सोचेंगे कल को 370 वाले खड़े हो जाएंगे, मोमडन समाज खड़ा हो जाएगा, फिर 3 तलाक वाले खड़े हो जाएंगे, फिर GST खड़ा हो जाएगा। तो चलो उसको एक संशोधन ढंग से कर दो, ऐसा संशोधन कर दो जिससे किसान नेता भी खुश और सरकार की भी इज्जत बच जाए। अब सिविल कोर्ट तक बोल दिया, क्यों? पूरी खोल दे दो, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूरी खोल दे दो, किसान कहीं भी जाओ। उसके बाद लिखित में जो बोल रहे लिखित में दे दो, और जो हमारे किसानों की ओरिजिनल डिमांड है उसको रिटर्न में दे के दस्तखत कर दो। झूठ बोल रहे हैं जब मीडिया के सामने बोल रहे हैं हम लिखित में दे रहे हैं, जब किसानों की मीटिंग होती है तब लिखित में दे नहीं रही। अगर वो लिखित में दे रहे हैं, अगर वो लिखित में दे रहे हैं तो निकल। भाई एक बात, चलो बात खत्म करते हुए मैं एक बात पूछता हूँ, आपने देखा होगा नए साल पे अभी आ जाएगा, आप देख लेना पूरे भारत के पंजाब, यूपी जितने भी स्टेट है सभी अखबारों में क्या होगा, मोदी जी ने ये रेलवे लाइन कर दी, वहाँ मेट्रो कर दी, वहाँ एक पूरा अखबार इनके एडवर्टाइजमेंट का भरा होता है। ठीक है, अब एक जो रिटर्न में संशोधन है किसानों को जो दे रहे हैं उसको छोड़ दो, जो मीटिंग उसको मीडिया में दे दो ना, आज तक में दे दो, जी न्यूज पे दे दो, बड़े बड़े चैनल इंटरनेशनल के खरीदे हुए हैं, इनके खरीदे हुए हैं, गोदी मीडिया को दे दो और सभी अखबारों में दे दो कि भाई ये दे दिया, ये भारतीय कृषि मंत्री ने ये लिखित में दे दिया। वो अखबार जब लोग पढ़ेंगे, आप और मैं वो पढ़ाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं दे रहे? अखबार में दे दो लिख के। लेकिन ड्रामा आम लोगों की नज़रों में किसानों को बदनाम करना, क्यों कि हम तो लिख के दे रहे हैं, ये उठ नहीं रहे। ये क्यों नहीं उठ रहे? ये कांग्रेसी हैं या कांग्रेस के बैक आए हैं? नहीं, वो लिख के देने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, वो लिख के दे नहीं रहे हैं। यदि वो लिख के देना चाहते हैं तो अखबार में दे दो, पूरे के पूरे भारत के मीडिया में दे दो कि हमने लिख के दे दिया, मीडिया बोल देगी, किसान की समझ में आ जाएगी।